ये साल मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे छोटा साल था, जहाँ 12 महीने 12 दिनों की तरह कहीं चले गए थे। पर इस सब को कंपनसेट करने के लिए साल के आखिरी दिन कुछ कर गुजरने का मन भी नहीं था। पर क्योंकि साल का आखिरी दिन था, सो दे हैड टू बी माउंटेन्स एंड दे हैड टू बी अ बाइक राइड। तो मैं जा रहा था घर से करीबन 200 किलोमीटर दूर, पहाड़ों के बीच बसे एक बेहद खूबसूरत शहर, पिथौरागढ़। इन दिनों पिथौरागढ़ में इलेक्शन से माहौल गरमाया हुआ था। म्यूनिसिपल इलेक्शन सर पे थे और लाउडस्पीकर की आवाज़ से शहर की आवाज़ कहीं दब सी गई थी। पर मेरा प्लान यहाँ से बाहर निकलने का था। पिथौरागढ़ जिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, उनके ऊपर अलग अलग देवी देवताओं के नाम से मंदिर बने हुए हैं। इनमें से एक मंदिर असुर बाबा के नाम पे है, जो असुरचूला नाम के एक पहाड़ के पीक में बना हुआ है। मैं यहीं जा रहा था। आमतौर पे आस्थाओं से जुड़ी हुई जगहों के साथ कई सारी कहानियाँ भी होती हैं। असुरचूला के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक जो मुझे लगी वो ये थी कि कभी यहाँ आसमान से एक बड़ी चट्टान आके गिरी थी, जिसकी पूजा आज भी यहाँ होती है। हमें राई के लिए यही रास्ता जा रहा है। सामने क्या दिख रहा है? पंचाचूली है। मंदिर के लिए पैदल रास्ता पिथौरागढ़ से करीबन 5 किलोमीटर दूर मर नाम के एक गांव से शुरू होता है। लेकिन मेरा प्लान पिथौरागढ़ से ही पैदल जाने का था, जहाँ पे मैं खेतों और पगडंडियों से होता हुआ पहले रही जा रहा था और उसके बाद एक टामैक रोड के ऊपर चलता हुआ वहाँ से मड़ गाँव, जहाँ से असुरचूला की असली पैदल चढ़ाई शुरू होती है। असुरचूला मेरे ख्याल से यहाँ से करीबन 6 या 7 किलोमीटर पैदल होना चाहिए। मैं उसके पहाड़ के बेस तक गाड़ी में नहीं जा रहा हूँ। मैं इंस्टेड पिथौरागढ़ सिटी से पैदल सिटी को क्रॉस करता हुआ, और ये सिटी है पर उसके बीच में ऐसे काफ़ी सारे पैच हैं जहाँ पे खेत हैं और खेती हो रही है। वो रही असुरचूला जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ से तो काफ़ी दूर लग रहा है। काफ़ी प्लेजेंट सा वेदर हो रहा है। धूप आ रही है पर फिर भी इट्स प्लेजेंट। I'm wearing a sweater, as you can see, a woolen sweater, but it's alright, it's chilled out. वो सामने चंडाक रेंज है और उसके सामने ये असुरचूला रेंज। So this is it. I hope मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बोर्ड डायरेक्शंस कुछ नहीं है, बस पतली पगडंडी है और दोनों तरफ झाड़ियाँ। Anyhow, हम लोग की असुरचूला की क्लाइंब तो शुरू हो गई है। अरे ये कौन सा रास्ता है? कहीं छाया मिल जाए तो रुकता हूँ मैं थोड़ी देर। शेड के लिए पेड़ चाहिए। पेड़ यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बस ऐसे नंगे पेड़ ज़रूर है। वो सामने जो दिख रही है वो ए स्ट्रिप है, उसके बगल से ही मैं कहीं से यहाँ पे आया हूँ। सामने वाली गाय मुझे देख रही है। He must be like, what the fuck is he doing over here? धूप काफ़ी तेज़ है पर गर्मी नहीं लग रही है। मुझे पसीने ज़रूर आ रहे हैं पैदल चलने की वजह से, लेकिन गर्मी नहीं है। इट्स नाइस एंड प्लेजेंट, स्पेशली जो हवा चल रही है उसकी वजह से। ट्रेन टेक ऑफ कर रहा है सामने एयरपोर्ट से। एंड इट्स ऑफ। इस पैदल रास्ते का पहला स्ट्रक्चर है। रास्ता तो जा रहा है यहाँ से, पर man, I don't have the balls to fucking cross this shit है।
सो हम पास दैट स्पॉट मुझे कुछ औरतें मिल गई थी जो लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तो मैंने उनसे रास्ता कंफर्म किया और रास्ता यही था। ठार के बिल्कुल नीचे से होता हुआ जा रहा है रास्ता और लुक्स फकिंग डेंजरस। कुछ टाइम पहले मैंने डर के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं वो सामने जो दिख रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था और इसी के बिल्कुल राइट हैंड साइड में छोटे से उभार के ऊपर जो बना हुआ मंदिर है, चंडिका देवी मंदिर, वहाँ गया था मैं। इस पूरे जंगल के पास से होता हुआ यहाँ पे। तब मैं वहाँ था, अब मैं पहाड़ के इस एंड में हूँ। अकेले में भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई साथ में हो तो बुरा नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है। और ये रहा असुरचूला का समिट। असुचुला पहुंचने पर मेरी टाइमिंग और हालत दोनों ही ठीक नहीं थे। जिन आवाज़ों से दूर भागता हुआ मैं इतनी ऊंचाई पे आ गया था, वो यहाँ पर भी उतने ही ज़ोरों शोरों से थी। लेकिन आँखों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। एक तरफ नॉर्थ में बर्फ़ से ढके हुए ग्रेटर हिमालयाज़ और दूसरी तरफ साउथ में एक बड़ी सी घाटी जिसे सोर घाटी भी कहा जाता है और जिस पर पिथौरागढ़ और उसके आसपास के गांव भी बसे हुए हैं। इस चढ़ाई की शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं ऊपर तक भी पहुंच पाऊंगा। हालांकि ये 4 किलोमीटर ही थे, लेकिन फिर भी ये चढ़ाई कहीं ना कहीं शरीर पे हावी हो रही थी। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद ये सारी की सारी थकान गायब सी हो गई थी। उन आवाज़ों और लोगों के बीच में भी कहीं एक ऐसा लम्हा था जहाँ पे केवल मैं था और मेरे सामने के ये खूबसूरत पहाड़। That's it, असुरचूला का मंदिर और असुरचूला का समिट। मैं वापस जा रहा हूँ अभी। मुझे यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर जाना है, वैसे मज़ा आने वाला है काफ़ी। लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि नीचे उतरना ज़्यादा आसान है ऊपर चढ़ने से, बट दैट्स नॉट ट्रू। ऊपर चढ़ने में तो बैल की तरह ऊपर चढ़ते चले जाओ, लेकिन नीचे आना इज अ लिटिल ट्रिकी। कोई तो जानवर है। येटी का फुटप्रिंट। मैं तो असुरचूला गया था, वापस जा रहा हूँ। अब वापस आ रही हो? गाड़ी होगी यहाँ? नहीं पैदल जाऊंगा। पैदल जाओगा? हाँ, रही तक पैदल जाऊंगा। अच्छा, यहाँ मिल जाएगी गाड़ी तो जाना फिर? नहीं दीदी, पैदल ही जाऊंगा। सही हो रहा है? ठीक है, आपका शरीर भी हाँ बढ़िया हो रहा है। एक के सर में मेरे ख्याल से 20 किलो से ज़्यादा वेट होता है। ये औरतें यहाँ से करीबन 4-5 किलोमीटर ऊपर जंगल में जाके लकड़ी और घास काट के लेके आती हैं। गैस से ज़्यादा यहाँ पे लकड़ी पे भरोसा ज़्यादा है। फिर ठंड में आग सेकने के लिए, घर गर्म रखने के लिए ऑफ कोर्स। एक ऑकवर्ड सी कॉन्वर्जेशन के बाद आई रियलाइज़ कि मेरे लिए तो ये जानबूझ के की गई हुई एक्टिविटी थी, लेकिन गांव में रहने वाली इन औरतों, इन लोगों के लिए एक रोज़ाना की ज़रूरत।
और एक फिज़िकली टफ लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी पहाड़ के लोगों का ज़िंदगी को लेके आउटलुक कमाल का होता है। कमाल है यार, अच्छा लगता है लोग जब ख्याल रखते हैं अपनी ज़मीनों का। जहाँ पे एक राह चलते हुए आदमी से उसका हाल चाल पूछा जा सकता है, कुछ नहीं तो गुजरने वाले को पानी ही पिला दिया जाता है। वो चाचा मेरे लिए वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। अच्छा जी पहाड़ों में ऐसे ही होता है। हालांकि असरचुल्ला का ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़रूरत थी उस 200 किलोमीटर बाइक राइड की, इलेक्शन के उन गानों को लाउड स्पीकर में सुनने की, जज करती उस गाय की, हाई टेंशन वायरिंग की, 2200 मीटर में डेमोलिशन की, ऊंचाई से खूबसूरत नज़ारों की, पहाड़ों में औरतों की ज़िंदगी देखने की, राह में पानी पिलाने वालों की और 200 किलोमीटर घर वापस जाने की। ये ज़रूरतें थी नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर।